हेलो वन, दिस इज़ मी एज फातिमा। एक बार फिर मैं आप सब लोगों के खिदमत में हाजिर हूँ एक नए सवाल के साथ और एक नए जवाब के साथ। अब बेसिकली ना, इस दुनिया में हर कोई इंसान स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है। हर कोई चाहता है कि वो स्ट्रॉन्ग बने। हर कोई चाहता है कि उसके नाम के साथ स्ट्रॉन्ग का टाइटल लगे। कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जो वीक नज़र आना चाहता होगा। सब चाहते हैं कि हम स्ट्रॉन्ग नज़र आएँ, हम स्ट्रॉन्ग लगें, हमारी पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्ग हो। लेकिन स्ट्रॉन्गनेस जो है, इस स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के पीछे उसकी क्या रियलिटी है, आज हम लोग उसी को जानने वाले। अब बेसिकली होता क्या है ना, आई वुड से कि हमारी सोसाइटी में ना स्ट्रॉन्ग होने का मतलब ये होता है सख्त दिल होना। सख्त दिल होना, सख्त दिल। आई वुड से इसकी एक्सप्लेनेशन आप ज़्यादा बेटर तरीके से समझ सकते हैं। आप ज़्यादा बेटर तरीके से इस चीज़ के साथ बेटर शेयरिंग बना सकते हैं। स्ट्रॉन्ग होने का मतलब होता है सख्त दिल होना। हमारी सोसाइटी में एक इसकी मिसकंसेप्शन फैली हुई है। अगर आप स्ट्रॉन्ग होना चाहते हो ना, तो आपको एक सख्त दिल की ज़रूरत है। अगर आपके पास सॉफ्ट हार्ट है, अगर आप सॉफ्ट हार्टेड पर्सन हो, तो फिर आप वीक हो, ऐसा कहा जाता है, ऐसा देखा जाता है, ऐसे नज़रिए से देखा जाता है। अगर आपके पास नरम दिल है आपका, तो आप एक वीक पर्सन हो। अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग, एक सख्त, स्ट्रॉन्ग नहीं कहोगे, एक सख्त दिल है, तो फिर आप स्ट्रॉन्ग पर्सन हो। इस नज़रिए से देखा जाता है, ये नज़रिया से ही डिफ़ाइन किया गया है। इट्स ऑल अबाउट दैट। तो एक गलत फहमी है जो कि फैली हुई है स्ट्रॉन्गनेस के बारे में। इस गलत फहमी को ठीक करना और इस गलत फहमी के ऊपर काबू पाना और इस गलत फहमी को मिटाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम लोगों ने अभी इस चीज़ को नहीं समझा ना, अगर हमने अभी इस चीज़ के साथ बेटर शेयरिंग नहीं बनाई या बनाने की कोशिश नहीं की, तो फिर आगे चल के यही चीज़ें हमारे स्ट्रॉन्ग हार्ट पर्सन का मतलब होता है सख्त दिल पर्सन का मतलब ये होता है कि भाई किसी के ऊपर भरोसा ना करना, लोगों के साथ बदतमीजी करना, लोगों के साथ मिसबिहेव करना, लड़ाई झगड़े करना, ठीक है, अपने आप को बहुत ज़्यादा ऊंचा समझना, ये सख्त दिल होता है। और नरम दिल ये होता है कि लोगों की मदद करना, लोगों से तमीज़ से बात करना, लोगों के साथ एक सर्टन अमाउंट ना मेंटेन करके रखना। इट्स ऑल अबाउट दैट कि अपने आप को सबसे ज़्यादा ऊंचा ना समझना, दूसरों के इंसल्ट ना करना बिना किसी वजह के। इट्स ऑल अबाउट दैट। तो होता क्या है ना, हमने बचपन से ये देखा है और ऐसा कहा जाता है अगर आप स्ट्रॉन्ग पर्सन बनना चाहते हो तो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग, एक सख्त दिल होना चाहिए। और सख्त दिल के क्लैरिफिकेशन क्या है, जो क्लैरिफिकेशन हम लोगों ने बनाई हुई है वो सख्त दिल की क्लैरिफिकेशन ये है कि बहुत ही ज़्यादा गरूर होना, बहुत ज़्यादा मगरूर होना, लोगों की मदद ना करना, अपने आप को बहुत बड़ा समझना, ये सख्त दिल की क्लैरिफिकेशन है, ये सख्त दिल की डेफिनेशन है जो हमने बनाई हुई है। और अगर बात करें, अगर आपके पास नरम दिल है, आप सॉफ्ट हार्टेड पर्सन हो, तो आप एक वीक हो। वाह। अगर आप लोगों की मदद करते हो, अगर आप लोगों के साथ तमीज़ से बात करते हो, उससे एक सर्टन वे में पेश आते हो लोगों के साथ, इसका मतलब है कि आप कमज़ोर हो। सॉरी बोलता है। तो क्या हमारी स्ट्रेंथ, क्या हमारे स्ट्रॉन्ग और वीक हमारे इस बिहेवियर से पता चलता है? इज इट, क्या ऐसा वाकई है या फिर यह सिर्फ हमारी गलत फहमी है? क्या यह सिर्फ हमने ही इस चीज़ को एक उसे कैटेगरी में पुट किया है? क्या वाकई ऐसा है? क्या रियलिटी भी ऐसी है, या हमने खुद ही से ही अपनी एक दुनिया बनाई हुई है, खुद ही से ही अपनी एक नई नई चीज़ें एडजस्ट करी, मैं नई नई चीज़ें बनाई। इट्स ऑल अबाउट दैट। तो इन सब चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, इन सब चीज़ों के साथ बेटर शेयरिंग बनाने की ज़रूरत है जितना जल्दी पॉसिबल हो सकता है। बिकॉज ये सिर्फ कोई आई वुड से चीज़ें नहीं, तो जो गलत फहमियाँ हमने बनाई है ना, इसको जितना ज़्यादा जल्दी हो सकता है ना उसको क्लियर कर जाए। अब बेसिकली होता क्या है ना कि हम लोग अपने एक पर्सनैलिटी बनाना चाहते हैं, अपना एक पर्सोना होता है, सब पे एक अलग अलग पर्सोना होता है, सबकी अलग अलग होती है। किसी की कैसी पर्सनैलिटी होती है, किसी की कैसी होती है, किसी की कैसी होती है। मैं ये नहीं कह रही कि उनकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है या मेरी अच्छी है, आई एम नॉट सेइंग दैट, लेकिन सबकी एक अलग अलग पर्सनैलिटी होती है, सबका एक अलग अलग तरीका होता है। लेकिन हम लोग ना एक ऐसे जेल में कैद हो जाते हैं ना, जिससे निकलना फिर हमारे लिए मुमकिन नहीं, ना मुश्किल हो जाता है, ना मुमकिन नहीं बल्कि बहुत 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 ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इट्स ऑल अबाउट दैट। और वो कैद यही कैद है, अगर आपका दिल सॉफ्ट है, सॉफ्ट दिल की अभी मैंने क्लैरिफिकेशन दी, तो आप वीक हो। और इसी वजह से लोग अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाने के उसमें, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के चक्कर में, इस पूरी प्रोसेस में वो लोग
फिर वो वाला बिहेवियर अपना लेते हैं। वो चाहते हैं कि हम स्ट्रॉन्ग नज़र आएं। अगर आप दूसरों की मदद करते हैं ना, सोसाइटी आपको ऐसे देखती है जैसे आप बहुत ज़्यादा वीक हो। अगर आप दूसरों से तमीज़ से बात करते हैं ना, आपको ऐसा देखा जाता है आप बहुत ज़्यादा वीक हो। लेकिन अगर आप किसी के साथ बदतमीज़ी करेंगे, आपके अंदर गरूर हो, आपके अंदर तकब्बुर हो, आप एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हार्टेड पर्सन हैं, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, आप ही हैं जो हैं। इट्स ऑल अबाउट दैट। क्या वाकई ऐसा? ये क्यों हम लोगों ने गलत फहमियाँ बनाई हैं कि वो गरूर करने वालों का सर नीचा कर देता है। ये बात तो सुनी होगी आपने, गरूर का सर नीचा या गरूर, या वो गरूर करने वालों का सर नीचा कर देता है। क्यों हम लोग इतना गरूर करते हैं? क्यों हम लोग इतना तकब्बुर करते हैं? हम भी इंसान हैं, हमारे आसपास जितने लोग हैं वो भी इंसान हैं। फिर हमारे अंदर किस बात का गरूर? फिर हमारे अंदर किस, जब सब इंसान हैं, जब सब एक जैसे दिखते हैं, जब सबके पास एक जैसा दिमाग है, जब सबके पास एक जैसा दिल है, जब सबके पास एक जैसी बॉडी है, तो फिर किस चीज़ का गरूर? तो फिर किस चीज़ का तकब्बुर? ज़रा मुझे बताएं, किस चीज़ का गरूर और किस चीज़ का तकब्बुर? और ये तकब्बुर हम क्यों करें? ये गरूर हम क्यों करें? और अक्सर ऐसा होता है ना, अपने आप को, मैं किसी को कह नहीं रही, मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही, मैं जो नॉर्मल बात है मैं वो बता रही हूँ। अक्सर होता है ना कि अपने आप को कूल दिखाने के लिए ना लोग भाई गरूर और तकब्बुर कर रहे होते हैं। या आई हैव सीन दिस, ये चीज़ें मैं देख चुकी हूँ खुद, कि वो कहते हैं अगर हम लोग गरूर करेंगे, तकब्बुर करेंगे, लोगों के साथ बदतमीजी करेंगे, उनकी इंसल्ट करेंगे ना, हम लोग कूल नज़र आएंगे। हम लोग इस कूल के ये जो प्रोसेस है, ये कूल का एक जो बहकावा है, इसके अंदर फंस गए हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये एक साफ दिल वाला जो बहकावा है, इसके अंदर हम लोग फंस गए। तभी तो हम लोग अपनी ज़िंदगियों में अभी तक वहीं पर ही अटक के बैठे हैं। लोग जहाँ पर चांद तक निकल गए, हम लोग अभी यहीं पर ही हैं। इतना पढ़ लिखने के बाद भी, इतने सारे सब चीज़ों होने के बाद भी, फिर इसका क्या फ़ायदा है? इतना पढ़ लिखने का क्या फ़ायदा जब आपको इन सब चीज़ों को ही समझना है, आपने जो सब इन गलत फहमियों के ऊपर ही यकीन रखना है, तो फिर आपकी पढ़ाई लिखाई का क्या फ़ायदा? आपकी डिग्री का क्या फ़ायदा जब आपने अपनी सोच का इस्तेमाल ही नहीं करना, जब आपने अपना जो दिमाग है उसका यूज़ ही नहीं करना, बस जो गलत फहमियाँ लोगों ने बनाई हुई उसके ऊपर यकीन करना, ना कि सिर्फ यकीन करना बल्कि उसको अपना लेना, उसको अपनी ज़िंदगी में जगह देना। तो फिर क्या है? फिर आपका कोई फ़ायदा नहीं है आपकी पढ़ाई का, आपकी डिग्रीज का, जब आपको उसी बातों पे यकीन रखना है जो लोगों ने गलत फहमियाँ बनाई हुई। आप यकीन नहीं रख रहे, सिर्फ आप उसको अपनी ज़िंदगी में लेकर आ रहे हैं, आप उसके ऊपर अमल कर रहे हैं। वी शुडंट डू दैट, हमें नहीं करना चाहिए। फिर एक पढ़े लिखे लोग